नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती की दोस्तों यहाँ पर 33 से ज़्यादा प्रश्नों पर बोनस अंक को लेकर अपडेट है। लेवल फर्स्ट में 21 प्रश्नों पर अपडेट आ रही है। लेवल सेकंड में भी दोस्तों पूरी जानकारी इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले चैनल पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, फाइनल आंसर की आपकी जारी होने से पहले बोर्ड की तरफ से नया बदलाव किया गया है रीट थर्ड ग्रेड भर्ती में नंबर के डिवाइडेशन को लेकर। देखिए, गलत सवाल पर अंक कटौती, ओरिजिनल अंकों के आधार पर होगी, बोनस अंक देने से इनकार, डिलीट सवालों के अंक शेष सवालों में बराबर बटेंगे, अभ्यर्थियों को फायदा होगा। यानी कि एक तरह से आपको बोनस ही मिल जाएंगे। जो डिलीट सवाल होंगे उनके जो अंक होंगे वो शेष क्वेश्चन बचेंगे उनमें बराबर बांट दिए जाएंगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। बोर्ड अध्यक्ष ने भी इसको लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है। देखिए, जैसे कि आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो आपका 150 प्रश्न का होता है। अब मान लीजिए इस 150 प्रश्नों में से दोस्तों आपके 2% डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है इस प्रकार से आपका। तो 2% डिलीट हो जाते हैं, तो डिलीट हुए प्रश्नों का भारांक यानी कि जो 6 अंक है वो 148 प्रश्नों में बराबर बांट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हर सही प्रश्न 3 अंकों की बजाय 3.0 अंक का हो जाएगा। यानी कि वही है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए रीट थर्ड ग्रेड भर्ती में 150 क्वेश्चन थे और एक प्रश्न 2 नंबर का था। इस प्रकार से मान लीजिए इसमें 10 क्वेश्चन कट हो जाते हैं तो क्वेश्चन बचेंगे आपके सही क्वेश्चन 140। यानी कि 10 जो गलत क्वेश्चन थे तो वो डिलीट हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चन के जो गलत क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके नंबर कितने हो गए? 20, क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो एक 2 नंबर का है तो 10 20 नंबर के हो गए। तो ये जो 20 नंबर है वो 140 जो क्वेश्चन बचे उनमें नंबर आपके दोस्तों बढ़ा दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक प्रश्न 2 नंबर का न रहकर 2 नंबर से ऊपर का हो जाएगा 2.8, या इस प्रकार से आपका नंबर बढ़ जाएंगे। यानी कि जो बाकी के बचे क्वेश्चन होंगे उनमें नंबरों को बराबर डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी, अगर हर गलत आंसर की 1/3 से हिसाब से 1.0 अंक नहीं बल्कि ओरिजिनल 3 अंकों के हिसाब से 1/3 यानी 1 अंक ही कटेगा। यानी कि जो आंसर की में अगर मान लीजिए कोई दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है तो वो आपकी बढ़े हुए नंबरों के हिसाब से नहीं बल्कि जो ओरिजिनल अंक है उसी के हिसाब से कटेगी। यानी कि जो अब नंबर बढ़ चुके हैं उनके हिसाब से आंसर की नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बल्कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 के अनुसार ही होगी, यानी कि ओरिजिनल अंकों के अनुसार। तो इस प्रकार से ये बदलाव किया, इससे क्या होगा कि छात्रों को फायदा होगा। और डिलीटेशन प्रश्नों के भारांक आकलन पद्धति से बोर्ड ने सरलीकरण करते हुए 2 फेरबदल किए हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, फाइनल आंसर की का इंतजार है। फाइनल आंसर की आने के बाद यहाँ पर एक और अपडेट है दोस्तों कि शिक्षा विभाग ने चतुराई करते हुए अधिकारियों ने विवाद से बचने के लिए उठाया ऐसा कदम। देखिए, 2 3 बड़ी भर्तियों की घोषणा की गई थी। शिक्षा विभाग में 15,444 पदों पर भर्ती कराने की बात कही गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या किया कि इन इन जो पद हैं उनको बता दिया कि उन्होंने 7,769 पदों पर थर्ड ग्रेड की भर्ती करा दी है, 6500 पदों पर आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती करा देंगे जुलाई में। जबकि ये जो पद थे वो अलग से बात कही गई थी, 10,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी, अलग से भर्ती होगी। क्योंकि शिक्षा विभाग ने उन पदों को ही जो भर्ती हो चुकी है उनको ही शामिल करके उन्होंने बता दिया कि हमने शिक्षा विभाग में भर्तियां करवाई हैं, जबकि ये अलग से भर्ती होनी थी शिक्षा विभाग में, यानी कि नई भर्तियां। और दोस्तों, थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा में सवाल हैं वो तो अंक पूरे समान रूप से बटेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर अभी असमंजस था वो दूर हो चुका है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी ओरिजिनल अंकों पर रहेगी, लेकिन जो अंक डिवाइडेशन होंगे वो आपको सभी में दिए जाएंगे गलत प्रश्नों के। तो इससे यहाँ पर दोस्तों बोनस अंक एक तरह से सबको मिल जाएंगे, सबको फायदा होगा। और रीट की जो फाइनल आंसर की है दोस्तों इसी सप्ताह में जारी होने जा रही है। रिजल्ट अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होगा। देखिए, आंसर की आने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी तो काफ़ी सारे प्रश्न डिलीट होंगे, क्योंकि 33 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। 33 प्रश्न का मतलब है 66 अंक मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है। इस हिसाब से 21 प्रश्न तो आपके लेवल फर्स्ट में बताए जा रहे हैं। 21 दूनी 42 नंबर तो आपके इसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं, 4 प्रश्न आपके साइंस मैथ में भी हैं, 3 प्रश्न इंग्लिश में, एसएसटी में भी दोस्तों 7 से 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन है। तो इनमें भी दोस्तों आपके अंक डिवाइडेशन होंगे। तो टोटल मिलाकर 33 से ज़्यादा प्रश्नों पर बोनस मार्क अपडेट होंगे, जो आपको सभी में डिवाइडेशन किया जाएगा। रिजल्ट अप्रैल से आना स्टार्ट होंगे दोस्तों। इसके बाद आपकी
अपडेट ये भी आ रही है कि अप्रैल मई के आसपास आपको नई रीट 2026 की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। रीट का विज्ञापन जारी हो सकता है। फिलहाल में शिक्षा विभाग में 21 से 25,000 पद खाली हैं और डीपीसी के बाद अगर इन पदों को शामिल कर लिया जाए तो 46 से 51,000 पद हो जाएंगे खाली। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पदों पर भर्ती निकालती है। फिलहाल में दोस्तों आपकी जो नई रीट है पहले कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद थर्ड ग्रेड आने की संभावना है 2027 तक आएगी, क्योंकि ये साल तो रीट में ही निकल जाएगा। तैयारी करते रहें और रीट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सटीक जानकारी सबसे पहले आपको चैनल पर प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।